हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हम ग्रामर का टॉपिक लेके ओके। तो सर्वनाम हमने पहले सीख लिया है ओके, ओनली सर्वनाम सीखा था हमने। तो आज हम उसके प्रकार सीखेंगे। तो सर्वनाम पहले तो किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले हम यूज़ करते हैं उसको सर्वनाम बोलते हैं ओके। देखो, रमेश खेल रहा है तो रमेश क्या है? वो नाउन है, संज्ञा है ओके। तो उसकी जगह हम सर्वनाम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वह खेल रहा है तो वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ ओके। तो ऐसे ही इधर सर्वनाम के 5 प्रकार दिए हैं। तो उसमें है फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकेंड निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम एंड फिफ्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम ओके। तो सर्वनाम के 5 प्रकार इधर दिए हैं, तो वो हम सीखेंगे। तो उसमें फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? स्त्री, पुरुष, जानवर, वृक्ष या अन्य निर्जीव पदार्थों के स्थान पर किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह, आप आदि। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, वो कोई भी स्त्री हो उसको उसके बदले स्त्री हो, जैसे कि लेडीज़ हो उसके नाम के बदले यूज़ होता है। फिर कोई भी जेंट्स हो, पुरुष मीन्स की जेंट्स, तो उसके नाम के बदले यूज़ होता है ओके। जानवर है, वृक्ष है, तो उसके बदले जो सर्वनाम यूज़ होता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं ओके। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, तो उसमें से आपको ढूंढना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है ओके। और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। तो आप खाना खा लो ओके। क्या लिखा है? आप खाना खा लो, मतलब कि वो किसी आदमी या कोई भी महिला हो उसको ही कह रहा होगा ना, या छोटा बच्चा हो कि आप खाना खा लो, आप खाना खा लो। तो हम बड़े होते हैं उसको ऐसा बोलते हैं ना कि आप खाना खा लो। तो ये कोई भी व्यक्ति के लिए हमने यूज़ किया है ओके। तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसमें से क्या है? आप है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर सेकंड है वह स्कूल जा रहा है। तो कौन स्कूल जा रहा है? वह स्कूल जा रहा है, तो वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है थर्ड, तुम वापस घर आना। तो मम्मी आपको कहती है कि तुम वापस घर आना ओके। तो कोई व्यक्ति को ही कह रही है ना, तो व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें से तुम है वो क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम ओके। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। फिर सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम दूर या निकट, निकट मतलब कि पास के निश्चित व्यक्ति या निश्चित पदार्थ की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह। तो कोई भी व्यक्ति के बारे में या कोई भी पदार्थ हो उसके ओर संकेत करता हो ओके, ये निश्चित है कि कोई भी व्यक्ति की चीज़ है तो ये यही व्यक्ति की चीज़ है, ये यही है, ऐसा निश्चय है, तो उसको क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह और वह वो निश्चयवाचक सर्वनाम है ओके। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यह वह आता है, पर वो किसके लिए यूज़ होता है? स्त्री पुरुष हो उसके लिए यूज़ होता है। और इधर क्या है? निश्चयवाचक, मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो, निश्चित हो, निश्चित ओके, तो उसके लिए यूज़ होता है, तो इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो यहाँ पे है उदाहरण, देखते हैं हम उसे। मैं यह नहीं ले सकता, मैं यह नहीं ले सकता। क्या? यह, ये चीज़ जो है वो मैं नहीं ले सकता हूँ, तो इसमें यह है वो क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम ओके। फिर सेकंड है वह वही रहता है, वह वही रहता है, कोई भी व्यक्ति है वो निश्चय है ना, निश्चित है कि वो वही रहता है, तो वो वह क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है उसकी पुस्तक यह है, तो उसकी पुस्तक यह है, तो ये पुस्तक है वो उसकी ही है, ये पुस्तक है वो लड़के की ही है ओके, वो निश्चित है, तो इसमें से यह वो क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम ओके। फिर थर्ड है
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो सर्वनाम हो, ये सर्वनाम में क्या आता है? कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति वो निश्चित नहीं होता है, वो निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं हो, मतलब कि ये निश्चित है, ऐसा नहीं होता है इसमें। ओके, ये निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कोई और कुछ, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, कोई और कुछ। ओके, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो उसे कुछ मतलब कि उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, तो वो कुछ क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है सेकंड, बाहर कोई आया है, आया था, बाहर कोई आया था, तो बाहर कोई आया था, कौन आया था वो हमें मालूम नहीं है, पर कोई आया था, तो वो क्या हुआ? अनिश्चय हुआ, है ना, अनिश्चित है वो, इसलिए कोई वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर थर्ड है, तुम कुछ तो बोलो। क्या? तुम कुछ तो बोलो, ऐसा कह रहा है किसे? तू कुछ तो बोल, कोई ऐसी निश्चित वस्तु नहीं, पर तू कुछ तो बोल, ऐसा कह रहा है ना, तुम कुछ तो बोलो, तो कुछ वो क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, फिर फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से आगे या पीछे के उपवाक्य के सर्वनाम से संबंध हो वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ये सर्वनाम है वो सबको पता चल जाता है। जैसे देखो, इसमें ऐसा आता है जो, उसका, और जो और उसके बीच में एक सेंटेंस होता है और उसका का पीछे एक सेंटेंस होता है, तो आपको वो पता चल जाएगा कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। दो सेंटेंस होते हैं, वो दोनों सेंटेंस संबंध दर्शाते हैं। ओके, इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, उसका, वो, जो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि। ओके, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया है। देखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वो जैसा वैसा वो क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। ओके, फिर सेकंड है, मेरे पास वो साड़ी है जो आपने 10 साल पहले दी थी, तो वो क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है थर्ड, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी वो क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, फिर लास्ट है एंड फिफ्थ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई भी सेंटेंस हो उसमें प्रश्न पूछा जाता है तो वो क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें कौन, किसे, किसकी, क्या, किसने का प्रयोग होता है। कौन आया था, तो कौन वो क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे उदाहरण दिए तो वो हम देखते हैं। देखो क्या है उदाहरण फर्स्ट, आप आजकल क्या कर रहे हो, तो आप आजकल क्या क्या कर रहे हो, तो क्या वो क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर सेकेंड है, घर में सुबह कौन आया था, तो कौन वो क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन आया था ऐसा पूछते हैं ना हम। फिर थर्ड है, कटोरी में क्या है, क्या है कटोरी में, तो क्या वो क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, तो आज हमने कौन से सर्वनाम पढ़े, सर्वनाम के प्रकार पढ़े है ना। फर्स्ट था पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम एंड लास्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम। थैंक यू स्टूडेंट्स।